इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार। श्रीमद् भगवत गीता शंकर भाष्य हिंदी अनुवाद सहित चतुर्दशो अध्याय। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। 19वां श्लोक। जिस समय दृष्टा पुरुष ज्ञानी होकर कार्य करण और विषयों के आकार में परिणत हुए गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी को भी करता नहीं देखता है, अर्थात यही देखता है कि समस्त अवस्थाओं में स्थित हुए गुण ही समस्त कर्मों के करता है, तथा गुणों के व्यापार के साक्षी रूप आत्मा को गुणों से पर जानता है, तब वह दृष्टा मेरे भाव को प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है सो बतलाते हैं। 20वां श्लोक। देह उत्पत्ति के बीजभूत इन मायोपादित पूर्वोक्त तीनों गुणों का उल्लंघन कर, अर्थात जीवित अवस्था में ही इनका अतिक्रम करके यह देहधारी विद्वान जीता हुआ ही जन्म मृत्यु बुढ़ापे और दुखों से मुक्त होकर अमृत का अनुभव करता है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। शरीरधारी जीव जीता हुआ ही गुणों को अतिक्रम करके अमृत का अनुभव करता है। इस प्रश्न बीज को पाकर अर्जुन बोले। 21वां श्लोक। हे प्रभु, इन पूर्व वर्णित तीनों गुणों से अतीत पार हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और वह कैसे आचरण वाला होता है, अर्थात उसके आचरण कैसे होते हैं, तथा किस प्रकार से किस उपाय से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है। इस उपयुक्त श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत के लक्षण और गुणातीत होने का उपाय पूछा है। उन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्री भगवान बोले कि पहले गुणातीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है उसे सुन। 21वां श्लोक। सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह। ये जब प्राप्त होते हैं, अर्थात भली प्रकार विषय भाव से उपलब्ध होते हैं, तब वह इनसे द्वेष नहीं करता। अभिप्राय यह है कि मुझ में तामस भाव उत्पन्न हो गया, उससे मैं मोहित हो गया और दुख रूप राजसी प्रवृत्ति मुझ में उत्पन्न हुई। उस राजस भाव ने मुझे प्रवृत्त कर दिया, इसने मुझे स्वरूप से विचलित कर दिया। यह जो अपनी स्वरूप स्थिति से विचलित होना है वह मेरे लिए बड़ा भारी दुख है, तथा प्रकाश में सात्विक गुण मुझे विवेकित्व प्रदान करके और सुख में नियुक्त करके बांधता है। इस प्रकार साधारण मनुष्य अयथादर्शी होने के कारण उन गुणों से द्वेष किया करते हैं, परंतु गुणातीत पुरुष उनकी प्राप्ति होने पर उनसे द्वेष नहीं करता, तथा जैसे सात्विक राजस और तामस पुरुष जब सात्विक आदि भाव अपना स्वरूप प्रत्यक्ष कराकर निवृत्त हो जाते हैं तब पुनः उनको चाहते हैं, वैसे गुणातीत उन निवृत्त हुए गुणों के कार्यों को नहीं चाहता। यह अभिप्राय है। परंतु ये सब लक्षण दूसरों को प्रत्यक्ष होने वाले नहीं हैं, तो कैसे हैं? अपने आप को ही प्रत्यक्ष होने के कारण ये स्वस्वेद्य ही हैं, क्योंकि अपने आप में होने वाले द्वेष या आकांक्षा को दूसरा नहीं देख सकता। अब गुणातीत पुरुष किस प्रकार के आचरण वाला होता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। 23वां श्लोक। उदासीन की भांति स्थित हुआ, अर्थात जैसे उदासीन पुरुष किसी का पक्ष नहीं लेता, उसी भाव से गुणातीत होने के उपाय रूप मार्ग में स्थित हुआ जो आत्मज्ञानी सन्यासी गुणों द्वारा
विवेक ज्ञान की स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता। इसी को स्पष्ट करते हैं कि कार्य कारण और विषयों के आकार में परिणत हुए गुण ही एक में एक वर्त रहे हैं। जो ऐसा समझकर स्थित रहता है चलायमान नहीं होता, अर्थात अविचल भाव से स्वरूप में ही स्थित रहता है। यहाँ छंदोभंग होने के भय से आत्मने पद के स्थान में परस्मय पद का प्रयोग किया गया है, अथवा योग अवितिष्ठित के स्थान में योग अनुतिष्ठित, ऐसा पठंतर समझना चाहिए। तथा 24वां श्लोक, जो सुख दुख में समान है, अर्थात सुख और दुख जिसको समान प्रतीत होते हैं, जो स्वस्थ अर्थात अपने आत्म स्वरूप में स्थित प्रसन्न है, जो समलोष्टाश्रम कश्चन है, अर्थात मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसके विचार में समान हो गए हैं, जो तुल्य प्रिय अप्रिय है, अर्थात प्रिय और अप्रिय दोनों ही को जो समान समझता है, और जो धीर अर्थात बुद्धिमान है, तथा जो तुल्य निंदा आत्म संस्तुति है, अर्थात जिसके विचार में अपनी निंदा और स्तुति समान ही गई है, समान हो गई है, ऐसा अपनी निंदा स्तुति को समान समझने वाला यति है। 25वां श्लोक, जो मान और अपमान में समान अर्थात निर्विकार रहता है तथा मित्र और शत्रु पक्ष के लिए तुल्य है। यद्यपि कोई कोई पुरुष अपने विचार से तो उदासीन होते हैं, परंतु दूसरों की समझ से वे मित्र या शत्रु पक्ष वाले से ही होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो मित्र और शत्रु पक्ष के लिए तुल्य है, तथा जो सारे आरंभों का त्याग करने वाला है, दृष्ट और अदृष्ट फल के लिए किए जाने वाले कर्मों का नाम आरंभ है। ऐसे समस्त आरंभों का त्याग करने का जिसका स्वभाव है, वह सर्वा आरंभ परित्यागी है, अर्थात जो केवल शरीर धारण के लिए आवश्यक कर्मों के सिवा सारे कर्मों का त्याग कर देने वाला है, वह पुरुष गुणातीत कहलाता है। उदासीनवत यहां से लेकर गुणातीत स उच्यते यहाँ तक जो भाव बतलाए गए हैं, वे सब जब तक प्रयत्न से संपादन करने योग्य रहते हैं, तब तक तो मुमुक्षु सन्यासी के लिए अनुष्ठान करने योग्य गुणातीत तो प्राप्ति के साधन हैं, और जब वे स्थिर हो जाते हैं तो गुणातीत सन्यासी के स्वस्वेद्य लक्षण बन जाते हैं। मनुष्य इन तीनों गुणों से किस प्रकार अतीत होता है, इस प्रश्न का उत्तर अब देते हैं। 26वां श्लोक, जो सन्यासी या कर्मयोगी सब भूतों के हृदय में स्थित मुझ परमेश्वर नारायण को कभी व्याविचरित यानी विचलित ना होने वाला अभ्याचारी भक्ति योग द्वारा सेवन करता है, भजन का नाम भक्ति है, वही योग है। उस भक्ति योग के द्वारा जो मेरी सेवा करता है, वह इन ऊपर कहे हुए गुणों को अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक को पाने के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग्य समझा जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। ऐसा क्यों होता है, सो बतलाते हैं 27वां श्लोक। क्योंकि ब्रह्म परमात्मा की प्रतिष्ठा मैं हूं, जिसमें प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार मैं अंतरात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। कैसे ब्रह्म की, सो कहते हैं, जो अमृत अविनाशी अव्यय निर्विकार शाश्वत नित्य धर्म स्वरूप ज्ञान योग रूप धर्म द्वारा प्राप्तव्य और एकांतिक सुख स्वरूप अर्थात व्यभिचार रहित आनंद में है, उस ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं। अमृत आदि स्वभाव वाले परमात्मा की प्रतिष्ठा अंतर आत्मा ही है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान से वही परमात्मा रूप से निश्चित होता है। यही बात ब्रह्मवाय कल्पते इस पद से कही गई है,
अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्ति से भक्तों पर अनुग्रह आदि करने के लिए ब्रह्म परिवर्तित होता है, वह शक्ति मैं ब्रह्म ही हूं, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। अथवा ऐसा समझना चाहिए कि ब्रह्म शब्द का वाच्य होने के कारण यहाँ सगुण ब्रह्म का ग्रहण है। उस सगुण ब्रह्म का मैं निर्विकल्प निर्गुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा आश्रय हूं, दूसरा कोई नहीं। किन विशेषणों से युक्त सगुण ब्रह्म का, जो अमृत अर्थात मरण धर्म से रहित हैं और अविनाशी अर्थात क्षय होने से रहित हैं, उसका, तथा ज्ञान निष्ठा रूप शाश्वत नित्य धर्म का और उससे होने वाले एकांतिक एकमात्र निश्चित परम अनंत का भी मैं ही आशय हूँ। अहम प्रतिष्ठा, यह पद यहाँ अनुवृत्ति से लिया गया है। इति श्री महाभारते शतसहस्र्या सत्याया व्यासक्यम भीषम पर्वणि श्रीमद्भगवद गीता संपूर्ण निषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय व्य योगो नाम चतुर्दशो समापत। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।